नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर क्लास स्टार्ट होने जा रही है। बीच में 8-10 रोज़ क्लासें बंद थी, जिसका कारण था ऑफलाइन क्लास के साथ हम लोग लगे हुए थे। ELT का एग्ज़ाम था और सभी छात्राओं के साथ मेहनत ज़्यादा करनी थी, इसलिए क्लासें थोड़ा से 10 दिन के लिए रोकी गई थी। अब कंटिन्यू चलेगा। हम लोग संधि व्याकरण में हिंदी व्याकरण में संधि को पढ़ रहे थे। आज संधि की 7वीं क्लास है। इसके पहले 6 क्लास को हम लोगों ने देख लिया है। माहेश्वर सूत्र सहित दीर्घ स्वर संधि को हमने देखा है और हमें विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को देखे होंगे। अब अगली क्लास बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज संधि की 7वीं क्लास होगी। मित्रों, एग्ज़ाम देने से यह अनुभव हुआ सारे छात्र छात्राओं को कि डिटेल्स पढ़ा हुआ ही कार्य आया। हवाई जो पढ़े थे, जो यूट्यूबर आप लोगों को केवल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, प्रैक्टिस सेट में आए हुए प्रश्न को वहीं पर समझा रहे थे, कोई किसी का काम नहीं आया। न कोई प्रैक्टिस सेट काम आया, न कोई आपका जो है शॉर्टकट की काम आया तो पढ़ा हुआ डिटेल्स। विश्वास करो मित्रों, एक बार क्लास को देखो। आप ऐसा न करें कि शॉर्टकट पढ़ने के बाद उस समय कोई भी ऐसी चीज़ें काम आपको नहीं आती हैं। ये हमारा अनुभव रहा। परीक्षा देने के बाद यह पता चला कि हर एक चीज़ों को जो सिलेबस में आपके लगी हैं उनका कोई भी कोना न छोड़ें। 10 प्रैक्टिस सेट हल करने से बढ़िया है एक बार पूरे लेसन को डिटेल से पढ़ लें। आप कभी असफल नहीं होंगे, इस बात को विश्वास करें आप। और जो क्षण भर में क्लास को पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और प्रीवियस ईयर कराते हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर में फंस जाएगा 10-15 क्वेश्चन, कभी ऐसा नहीं होगा। वो चीज़ें गई, जमाना गया। आपका जो सिलेबस है, भले उस सिलेबस के अंतर्गत किसी एक चैप्टर से कोई प्रश्न न पूछे, ये माने रखता है, लेकिन यह नहीं होता कि सिलेबस से बाहर रहेगा तो अंदर से कोई सिलेबस में आई हुई कोई भी सब्जेक्ट किसी को टच करेगा और किसी को नहीं टच करेगा। इतना हो सकता है मित्र। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ प्रजापति क्लासेस में ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ जुड़ें, संघर्ष करें, एक बार मेहनत करें और इन छोटे छोटे चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। समय बर्बाद होगी और आपके हाथ से जब समय चली जाएगी तो आप कहीं के नहीं होंगे। जैसे आप उस क्लास को पढ़िए, जैसे आप बोरी में भरे हुए अनाज को, बोरी में जब अनाज भरते हो तभी वो बोरी खड़ी होती है। अगर उस अनाज को निकाल दोगे दुनिया की कोई ताकत उसको खड़ी नहीं कर सकती। तो आप जब एक बार पूरी तरह से हर एक चीज़ पढ़ लेंगे, जब आप स्टैंड हो जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम कोई दिक्कतें नहीं है। प्रैक्टिस सेट में जो आता वही बता देते हैं, ऐसे नहीं होता मित्र। आप डिटेल्स पढ़ें, समय लगेगा लेकिन फिर आपको समय नहीं देना पड़ेगा। तो आपको चुनाव करना है, क्या करना है। अब हमारे यहाँ सभी बैचें स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। NVS का हो, KBS का हो और GIC का हो, टेट सुपर टेट हो, उसके बाद SSC GD का आया हुआ है, दरोगा की वैकेंसी लगी है मार्च में एग्ज़ाम के लिए, फिर उसके बाद आपका होमगार्ड है। सारी चीज़ों को तैयारी करने के लिए अपने क्षेत्र के सभी होनहार छात्र छात्रों को बताएं, समझाएं। यह बाबू तरीका है पढ़ने का। एक बार आप लोग जुड़े, पढ़ें, मेहनत करें। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, आप यह जानें। अब ज़्यादा देर न करते हम अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। संधि की आज 7वीं क्लास होगी और जिसमें स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दूसरी संधि होगी आपकी। दूसरी संधि होगी आपकी जो है आज, जिस संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का एक सूत्र होता है मित्र। उस सूत्र को यदि जान लेंगे आप तो बहुत आसानी से इस संधि को आप लोग कर पाएंगे। तो जैसे आप लोगों ने पहले देखा था कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या था, तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र था अकः संवर्णे दीर्घ। तो उससे आप लोगों ने उसको सॉल्व किया। अब सूत्र है गुण स्वर संधि का, जिसका नाम है आद गुण। मित्र ध्यान देंगे, आद गुण। आद गुणक यदि हम संधि करते हैं
तो यह संधि विच्छेद करते तो यह होता है आत प्लस गुण, आत गुण। हम यह देखेंगे कि ये द है, त थ द वर्ग का तीसरा व्यंजन है, वर्ग का तीसरा व्यंजन है। यदि वर्ग का तीसरा व्यंजन हो उसके बाद बहुत सरल चीज़ें हैं मित्र, उसके बाद ग आया हुआ है, यह सघोष व्यंजन है। क ख ग तीसरे नंबर पर है, यानी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष है। तो वर्ग का जो तीसरा है मित्र वह तो सघोष है। जब तीसरे व्यंजन के बाद सघोष व्यंजन आए तो वो जो तीसरा वाला व्यंजन होता है द अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है, यानी तन हो जाएगा। तो संधि विच्छेद क्या होगा, आत प्लस गुण। मित्र समझ पा रहे हैं? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यह देखना है कि आत से क्या तात्पर्य है। आप मित्र यह जानेंगे, कुछ नहीं करना है, ये 4 बार इधर आ ही आएगा। ये कहने मतलब आत मतलब आ ही फिक्स है, अत मतलब अ ही फिक्स है, ई ही फिक्स है, त पे हलंत लग गया लास्ट में, वही फिक्स रहेगा। तो इसका दोनों क्राइटेरिया लिख लेंगे बाबू, अ या आ, अ या आ, एकदम आसान से समझेंगे, अ या आ, ये 4 बार आप लिख लिए। इधर तो यह फिक्स हो गया कि जब आप तोड़ेंगे अ या आ ही रखना है। आगे वाले क्राइटेरिया में चलेंगे हम। इधर क्या करना है, अब कहता है कि जब अ या आ के बाद, यानी प्रथम पद के अंत में अ या आ के बाद इधर मित्र ई या ई आ जाए, यानी इधर से शुरू होने वाला ई या ई आ जाए। इधर अ या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए मित्र, ये जान लीजिए आप। फिर इधर अ या आ के बाद री आ जाए और इधर अ या आ के बाद री आ जाए। ये तो नियम रहा। जरा आप समझेंगे कि गुण 4, एक व्यक्ति के अंदर 4 गुण होने चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज़ें उसको चाहिए। हम याद करने के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कोई पुस्तक है या उसमें लिखा गया है। शिक्षा को व्यवहारिक बनाना एक शिक्षक का परम धर्म है। पुस्तकें तो हैं ही, पुस्तकों को पढ़ करके आप तैर नहीं सकते, उसको करने के लिए किसी एक अनुभवी मास्टर की, अनुभवी कोच की आवश्यकता है आपको। तो आप यही जानेंगे, आप देखेंगे कि अ या आ, तो आप माइंड में रखिए कि 4 गुण एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो 4 गुण यही आप कर लेंगे, अ आ 4 बार आप लिख लेंगे मित्र। उसके बाद यानी दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण जो होगा वह किससे शुरू होना चाहिए, या तो वह ई या ई से शुरू होगा, ऊ या ऊ से, री से या री से। तो आप मित्र समझेंगे कैसे यह पता चलेगा हमको किससे शुरू होगा, हम बताएंगे। जब इनको मिलाएंगे आप, अगर आपको विच्छेद दिया होगा या प्रथम पद के अंत में होंगे या प्रथम पद के प्रारंभ, द्वितीय पद के प्रारंभ में होंगे। लेकिन जब संधि दी होगी तब क्या होगा, इसमें हो जाएगा ए, इसमें हो जाएगा ओ, इसमें हो जाएगा अर, इसमें हो जाएगा अल। यह देखेंगे, समझ पाए? जब ह्रस्व या दीर्घ, अभी देखो विलोम शब्द पूछ लिया था मित्र, जिसके लिए जो है वही होगा। अब पूछा था कि लघु का विलोम होगा, तो लघु का दीर्घ भी दिया था और लघु का वहाँ पर लघु का विलोम शब्द दीर्घ भी दिया था और एक ह्रस्व का लघु और गुरु का दीर्घ। तो ह्रस्व का आप मिलाएंगे तो ह्रस्व का विलोम शब्द दीर्घ होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन लघु का गुरु होगा। एलटी के एग्जाम में फंस गए छात्र, जल्दीबाजी में पहला वाला कर दिए होंगे। मेरे मित्र, विलोम शब्द बहुत सरल हैं लेकिन उनके विकल्प बहुत कठिन होते हैं। आपको फंसा देंगे कि जब उधर लिखा था लघु तो आपको लगाना था गुरु,
और उधर लिखा होता ह्रस्व तो आपको लगाना होता है दीर्घ। तो मित्र, सरल चीज़ें आपसे ही गलती होती हैं और यह छात्र समझ नहीं पाते, अपने आप को पूर्ण समझ करके गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए एक एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। परीक्षाएं कठिन नहीं होती, आप कठिन बना देते हैं। उस चीज़ को आप जानिए आसानी पूर्वक। अच्छा मित्र, होता है ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आए तो दोनों मिल कर के ए हो जाएंगे। अगर ए में लिखा हुआ आपको शब्द दे दिया जाएगा, जैसे महेश दे दिया गया, अगर वह महेश दे के पूछता है कौन सी संधि है, तो आप यह समझेंगे ए की मात्रा दिया यानी संधि करके दिया है। संधि विच्छेद करना है या संधि का नाम बताना है। अगर संधि विच्छेद करना है तो ए को ही तोड़ना है, इस पार्टी की तरफ आप अ या आ करिए, उधर ई या ई करिए। लेकिन मित्र, इतना ज्ञान होना चाहिए कि मह होता है कि महा, ईस होता है कि ईस होता है। अब कैसे लिखा जाएगा, यह वर्तनी का कार्य है, आपके अनुभव को बार बार पढ़ने का, सीखने का और बहुत सारे एग्जाम्पल को देखने का। मित्र, मैं एक ही एग्जाम्पल दे करके आपको बता देता। संधि देखो, यही एग्जाम में सबको फंसा लिया। जिन्होंने एक उदाहरण सबको समझा कर भेज दिया, स्वयं पूछ लिया, सब लोग आ गए घर। पूछ लेगा मित्र, कोई कोना नहीं हम छोड़ेंगे और आप साथ देंगे। अच्छा, महेश हो गया। अब यहाँ पर हो गया महोत्सव। महोत्सव पहले समझेंगे बात को। ओ की मात्रा आई है, इसका मतलब दीर्घ संधि है, याद रहे मित्र। लेकिन उसका जो ये संधि विच्छेद यह अगर बैठता है तभी ओ के यहाँ दीर्घ संधि होगी, नहीं तो ओ के यहाँ तो आपका विसर्ग संधि भी हो जाएगी। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कब ओ लगने पर विसर्ग संधि होगी और कब ओ लगने पर गुण संधि होगी। तपोवन पूछ लिया था पीसीएस के किसी एग्जाम में, ओ देख करके जिन्होंने शॉर्टकट में पढ़कर गया था वो लगा दिए, अपना घर चले आए। यही होता है मित्र। तो यहाँ पर अगर आपका जो ओ है अ प्लस आ में उ प्लस उ में सही बैठता है, सही बैठता माने पहले पद का भी अर्थ देता है और दूसरे पद का भी अर्थ देता है, तो सही हो जाएगा आपका। और तपोवन में लोग कहते तप प्लस माने बोल दिया गुण संधि, अब तोड़ने लगो तप प्लस उपवन हो जाएगा। ये कौन सा शब्द है? तपह प्लस वन तो विसर्ग थी। लेकिन मित्र, आप जब डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे तो समस्या में आप फंसेंगे। इतना सरल एग्जाम में नहीं देगा आपको। आप व्यवस्था को समझिए कि कैसे होता है, व्यवस्था को समझिए आप। अच्छा, अ या आ, जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ई या ई माने ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आए तो दोनों मिल करके ए हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया महेश, अगर महेश देता है तो यह पार्टी लगाओ, अब महा प्लस ई देता है तो यह पार्टी लगाओ, आप कार्य करिए। आगे अ प्लस आ सॉरी अ प्लस आ या आ के बाद यानी ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिल करके ओ हो जाते हैं। जैसे महोत्सव, अ या आ के बाद री आए तो मिल करके क्या हो जाते हैं? आर। जैसे उदाहरण लिखते हैं महर्षि, एक शब्द ये आपका हो गया महर्षि। फिर आता अ या आ के बाद री आए तो अल हो जाता है, जैसे ममल्लकार। आप देखेंगे महर्षि बोलते समय अर आ रहा है, ममल्लकार बोलते समय अल आ रहा है। एक एक चीज हम देखेंगे। अच्छा, आगे चलेंगे। शब्द हमने लिया था समझेंगे। आप ये देखेंगे कि संधि है क्या, संधि कहाँ है। न म में, न ह में, न स में। आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं मित्र, तो स्वर को पकड़ लीजिए। अब ये स्वर आपका है, ये स्वर है, इस स्वर को बाहर निकाल लेंगे आप तो शायद यह स्वर ये होगा और इसकी मात्रा यह होगी। इतना आपको पता है। इसके दो पार्ट हमने बताया है, अ या आ पहले वाले पार्ट में होंगे और ई या ई दूसरे वाले पार्ट में होंगे। इतना बात दूसरे पार्ट के प्रारंभ में होंगे इसके। आप ये देखेंगे म ह, ये कर दिया आपने, यहाँ हलंत मार दीजिए और उसी को बांटे हैं। और इधर क्या कर दिया आपने? स। यही बचा हुआ है। आप देखेंगे मित्र, अ और आ क्या लगाने से यह शब्द शुद्ध हो जाता है।
मह अ लगाएं तो मह हो जाएगा, आ लगाएं तो महा हो जाएगा। अगर हम आ लगा देते हैं तो यहाँ पर आ की मात्रा लग जाती है तो ये हो जाता है महा। शायद मित्र आप समझ पा रहे हैं कि सर ये शुद्ध हो गया महा। इधर चलेंगे, इधर दो ई में से कोई एक ई को आपको यूज करना है, तो यहाँ देखेंगे क्या लगाने से यह सही होगा। ईस होता है मित्र की ईस होता है, तो ईस होता है, इस चीज को हम लगा दिए ईस। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ और यहाँ पर ई, ये देखिए दोनों चीज़ें दर्शन आपको दे दिए, इसका यह प्रयोग लिया, इसका यह प्रयोग लिया है। अब इसको जोड़ देंगे तो मिल करके ए हो जाएगा, आपका शब्द निकल जाएगा महेश। हम समझते हैं कि आप समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, महोत्सव हमने चुना था, महोत्सव, महोत्सव। आप देखेंगे संधि कहाँ है, माँ पे, हा पे, ता पे, सा पे, व पे। भाई आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर को पकड़ लीजिए। स्वर ओ है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। अच्छा, थोड़ा से और डिटेल चलते हैं। अच्छा, यहाँ देखेंगे ओ है तो ओ की मात्रा यह है, ओ का स्वर यह है, दोनों से आप परिचित हैं। ये बना हुआ है मित्र अ या आ और प्लस उ या ऊ से, यह अ या आ प्लस उ या ऊ से बना हुआ है। इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा मह और यहाँ पर देखेंगे अधत स, यही हुआ मित्र। अच्छा, इसी को तो करना है। अब एक साइड इसको करिए, एक साइड उसको करिए, यह ज्ञान होना चाहिए। फिर वही बात मह की महा तो महासर। अब यह अशुद्ध हो जाए, यहाँ पर से मात्रा लगेगी तो यह हलंत जो है हट जाएगा, महा हो गया। अब प्लस इधर से उत्सव की उत्सव, यह आपको समझना है, यहाँ पर हो गया उत्सव, यह भी कार्य आपका हो गया। तो महा प्लस उत्सव, समझ पाए। एक एग्जाम्पल हमने लिया था, एक बार समझेंगे मित्र। एक एग्जाम्पल लिया था मैंने महर्षि, महर्षि, महर्षि। अगर आप और अच्छा समझना चाहते हैं तो ऐसे लिख दिए महर्षि। पैर पड़े पूरा, सर चढ़े आधा। ये देखो सर पर है, रेफ र कहते हैं इसको मित्र। ये रेफ र है, जो यह रेफ र है। इस रेफ र को आपको यह देखना है कि पैर पड़े पूरा, सर चढ़े आधा। जब वह सर चढ़ा है, सिरो रेखा के ऊपर है, तो यह जो है शुद्ध व्यंजन होगा, आधा होगा। अब इसमें हम देखेंगे इसके साथ साथ, तब यही तो हम लिख सकते हैं महर्षि। यही मित्र जो समझ लिया काम बन जाएगा उसका। अगर ऐसा नहीं समझ में आता, इसको आप बोल के देखिए महर्षि, र तो पहले आ रहा है ना, आप ऐसे लिख दीजिए महर्षि। अब क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे म प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस रा प्लस स प्लस ई, यही इसका जो है वर्ण कौन, कितनी ध्वनियां किसके बाद आई है आपको बताया गया है। 4 गुण में ए ओ अर अल। जरा देखिए कहीं अर आया का, महर्षि अर, ये देखिए अर आया है। अर का क्या हो जाता है, माने अ या आ के बाद री आए तो, री आए तो अर हो जाता है। यानी इसको हटाने के लिए इधर अ या आ करना है और इधर री करना है। इसी को मिला करके तो अर बना था, जो सूत्र मैंने लिखाया था। अब इन्हीं को 2 पार्ट में आप बांट दीजिए, तो 2 पार्ट में इसको इधर रख दीजिए, इनको इधर रख दीजिए। तो जरा हम देखते हैं, माँ अ ह, उसके बाद क्या हो गया अ या आ, यही है ना, मह तक है। तो अ या आ में से आ जोड़ दीजिए महा, अब प्लस इधर क्या बचा, अर को तो बना दिए ना, अर का ही तो ये बना हुआ है री, अब बचा क्या स, और स पे कौन सी मात्रा है, छोटी। तो क्या हो गया मित्र, महा प्लस ऋषि। कुछ नहीं करना। एक बार दूसरा शब्द लेते हैं, यदि आपके विचार में कोई रह गया, देवर्षि। बोलते समय जरा देखेंगे, देवर्षि अर आ रहा है कि नहीं, देवर्षि अर आ रहा है। जब अर आ रहा है
तो अर किस में आता है? ए, ओ, अर, अल, ये 4 दीर्घ स्वर संधि में है। तो इसको जरा लिख देंगे, द प्लस ए प्लस व प्लस आ प्लस र प्लस स प्लस ई। तो देवर्ष यह है। आप देखेंगे अर कहाँ पर आया, यही है। अब अर का क्या हो जाएगा? इधर अ या आ और इधर क्या हो जाएगा? री। यही मिल करके तो अर बना हुआ था सूत्र में। अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। अब आ या आ इधर ला दीजिए आप। द एक ही मात्रा दे, व पे हलंत है, इधर का अ या आ में से कोई एक यूज कर लीजिए। तो देवा होता है कि देव होता है? अब यहाँ देव होता है, अ लगा देने से काम आपका हो गया। प्लस इधर क्या बचा? री और सी। तो क्या हो गया? देव प्लस ऋषि हो गया। यह नियम था। फिर उसके बाद आपका आता है चौथा वाला, क्या था? ममलकार। ममलकार एक शब्द ये आया है, ममलकार। अब यहां देखेंगे म प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस क प्लस आ प्लस र प्लस अ। ममलकार यह देखेंगे आप। ममलकार में देखें अल कहाँ पर आया? ये देखिए बाबू मित्र, ये अल आया है, इसका क्या हो जाएगा? लृ। अल का क्या हो जाएगा? लृ हो जाएगा। लृ माने अ या आ के बाद, अ या आ के बाद लृ आए तो अल हो जाता है। तो लृ आया है तो अल हो गया। अब देखेंगे इधर क्या होगा? अ या, ऐसे मित्र लिखेंगे थोड़ा से, अ या आ के बाद यदि लृ आएगा तो अल हो जाएगा। तो अ या आ इधर कर दीजिए, लृ उधर की दीजिए। यहाँ हो जाएगा म में अ लगाए कि आल, ममा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मम प्लस उधर लृ ही है, लृ कार, मम प्लस लृ कार, ममलकार। अब हम समझते हैं कि आपको गुण स्वर संधि हम पढ़ा रहे हैं। तो गुण स्वर संधि का पहले सूत्र आप जान लीजिए, आद गुण, द पे हलंत होगा मित्र। आद गुण पूछेगा, आद गुण किस संधि का सूत्र है? तो स्वर संधि में गुण स्वर संधि का सूत्र है। गुण स्वर संधि का यह सूत्र है। अब आपसे यह पूछेगा कि अगर परिभाषा पूछ दिया कि कौन सी संधि होगी जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ई उ अर तथा अल, ई उ अर तथा अल। तो आपको बताना है कि जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद अ या आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो अर, लृ आए तो अल हो जाता है। यह कौन सी संधि होगी? दीर्घ गुण स्वर संधि। याद करेंगे मित्र, जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद पूछेगा एग्जाम में। देखो कथन कारक पूछ रहे हैं, ये बात तो आप याद रख लीजिए। जब ह्रस्व या दीर्घ जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो अल, लृ आए तो अल हो जाता है। कौन सी संधि है? पूछेगा दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादि। तो मित्र आपको पकड़ना होगा। अब हम परिभाषा लिखते हैं समझाने के बाद। जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई उ री तथा लृ आए
ली आए तो क्रमशः ऐसे लिख देंगे दोनों, क्रमशः ए ओ और अल हो जाते हैं। याद रखेंगे मित्र, हलंत होगा अर और अल पे, बारीकता ही है। अब ए का मात्रा ए हो जाएगा, ओ का मात्रा ए हो जाएगा, इतना समझ, ए अर है और ये अल है। जब हरस या दीर्घ अ या आ के बाद ई उ री तथा ली आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाते हैं। यह समझ पाए? यानी ई का ये ए उ का ओ, री का अर, ली का अल हो जाता है। इसके पहले मैंने इसको समझाया। अब हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण हम लेंगे। ऐसे एग्जाम्पल चुनेंगे ए का, ए वाला हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहले। ए का एग्जाम्पल हम लोग पहले लेंगे। इधर होगा अ और इधर होगा ई, ऐसा एग्जाम्पल हम लेंगे। ए मिला करके क्या हो जाएंगे ए, ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। अब हम चुनते हैं पहला है, यहाँ पर ले लेंगे शब्द को हम अल, पेच्छा, अल्पेच्छा। फिर है दूसरा भारतेंदु, भारतेंदु। तीसरा एग्जाम्पल है विवाहेतर, विवाहेतर। स्वेच्छा, स्वेच्छा। उपेंद्र, उपेंद्र। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। एक एग्जाम्पल यह लेंगे, उपेंद्र, अंत्येष्टि। ऐसे मित्र अनुस्वार भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इससे ही लिखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद इतरेतर, देखेंगे 6, 7, 8। एक दो एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल और लिख लेंगे। मत्स्येंद्र, एक शब्द है मत्स्येंद्र। हम देखेंगे अल्पेच्छा। आप देखिए ए है, बस वही याद करिए, प्रथम पद के अंत में अ या आ और द्वितीय पद के अंत में ई या ई होगा, क्योंकि ए की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे अल्प, अल्प प्लस इच्छा, अल्प प्लस इच्छा हो गया। आप देखेंगे मित्र अ और ई मिल करके हो गया ए, अल्पेच्छा हो गया। भारतेंदु, भारत यहीं पर है तो अया लगा दे, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। विवाहेतर, विवाह प्लस ईतर, विवाहेतर। आ और ई मिलकर के ये बन जाएंगे, विवाहेतर होगा। स्वेच्छा,
अब यहाँ पर मित्र व को देख करके यण संधि के माध्यम से सु प्लस इच्छा कौन सा शब्द होता है? सु प्लस इच्छा एक कौन सा शब्द होगा आपका? सु प्लस इच्छा। इच्छा तो खुद ही सुंदर, उसमें और सु लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, फिर अगर आप सु प्लस इच्छा करते तो कहाँ से इच्छा होगा? अरे भाई स में वो मना दिया आप यण संधि के माध्यम से, यहाँ इच्छा बचा। इच्छा कौन सा शब्द है? तो एक दो एग्जाम्पल करने से कार्य नहीं होगा। अब यहाँ हो जाएगा अ लगा दीजिए स्व और प्लस यहाँ अ का तो ए का तो अ ले लिया आपने, ई बचा है तो इच्छा हो जाएगा। स्व प्लस इच्छा, अ और ई मिलकर के क्या हो जाएंगे? ए, स्वेच्छा। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, उप प्लस, अब प में अ है, उधर ई बना देंगे आप, पहले मैंने समझाया है। उपेंद्र। अंत्येष्टि, अंत्य प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा? ई बचेगा आपका, इष्टि, अंत्य प्लस इष्टि। एक शब्द यहाँ पर है मत्स्येंद्र, मत्स्य प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? मत्स्येंद्र। यहाँ पर अ बचा और उधर ई बचा, तो क्या हो जाएगा? मत्स्येंद्र। देखेंगे हमने एग्जाम्पल किसका लिया है मित्र? प्रथम पद के अंत में अ होगा, इसे समझने के लिए थोड़ा सा आसान है। जब आप एग्जाम्पल बार बार करते रहेंगे तो हमें यह नहीं लिखना पड़ेगा कि किधर क्या आएगा। अल्पेच्छा, अल्प प्लस इच्छा। भारतेंदु, भारत प्लस इंदु। विवाहेतर, विवाह प्लस इतर। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र। अंत्येष्टि, अंत प्लस इष्टि। फिर आपका हो जाएगा इधर पर देख लेंगे मत्स्येंद्र, मत्स्य प्लस इंद्र। यह मित्र तो रहा किसका किसका एग्जाम्पल? प्रथम पद के अंत में अ और द्वितीय पद के अंत में ई। अब दूसरा होगा प्रथम पद के अंत में आ होगा और द्वितीय पद के अंत में ई होगा, तो भी मिला करके ए होगे, मात्रा यही है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल देखते हैं जरा। एक शब्द है महेंद्र, एक शब्द है महेंद्र, एक शब्द है राजेंद्र, एक शब्द है राजेंद्र, एक शब्द है आपका रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एक शब्द है। फिर दूसरा है राकेंदु, राकेंदु। फिर है कथेतर, कथेतर एक शब्द है। यह देखेंगे हम, चलते हैं। महेंद्र, राजेंद्र, रसनेन्द्री, राकेंदु, कथेतर, इतना शब्द है। अब आप देख रहे हैं कि गुण संधि पढ़ रहे हैं। अब एक ही मात्रा है, उसको दो भागों में बांटना है, गुण संधि के द्वारा बटेगी। प्रथम पद के अंत में अ या आ ये तो फिक्स हैं, द्वितीय पद के अंत में किसकी संधि कर रहे हैं उनके अनुसार रखना है। तो एक ही करना है तो इधर ई या ई ही होगा। तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि जिसके प्रथम पद में आ ही छूटेगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई छूटेगा। यहाँ पर हम देखते हैं महा प्लस इंद्र। मित्र अ करते तो म हो जाता, वाक्य जो शब्द था वह शुद्ध हो जाता। राजेंद्र हो जाएगा राजा प्लस इंद्र, और बड़ी से तो इंद्र लिखेंगे नहीं। रसनेन्द्री, रसना जिह्वा का पर्यायची है, रसना प्लस इंद्रिय, रसनेन्द्रिय हो जाएगा। राकेंद्र, रात का पर्यायची बेटा राका, राका प्लस इंदु, इंदु माने चंद्रमा हो जाएगा। कथेतर तो कथा प्लस क्या हो जाएगा? ईतर। ए मित्र ध्यान देंगे, कहता है कि जब अ या आ के बाद ई आएंगे तो ए हो जाएगा।
ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो महा प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा, राजेंद्र राजा प्लस इंद्र राजेंद्र हो जाएगा, रसनेन्द्रिय रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय हो जाएगा, राकेंद्र राका प्लस इंदु राकेंद्र हो जाएगा, कथेतर कथा प्लस इतर हो जाएगा कथेतर। राका रात्रि का पर्यायवाची है, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। अच्छा, अगला लेंगे मित्र। अब इधर अ होगा, इधर तो अ होगा, लेकिन इधर अब दीर्घ ही आ जाएगी। इसके पहले अ होता, उधर हरस हुई थी, अब ऐसा शब्द लेंगे इधर अ आएगा इधर दीर्घ, तो भी मिला करके क्या बन जाएंगे ए। मित्र एग्जाम्पल से घबराना नहीं, यही आपको सफलता दिलाएगा। इसके पहले वाले एग्जाम जो दे करके आए हैं जरा उनसे मिलिए। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, हो जाएगा सुरेश, सुरेश एक शब्द है, खगेश दूसरा शब्द है, गणेश, गणेश, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, फिर हो जाएगा योगेश्वर, योगेश्वर, फिर हो जाएगा तारकेश्वर, तारकेश्वर हो जाएगा, फिर एक शब्द हो जाएगा गोपेश, सर्वेक्षण, ये शब्द आपके सामने हैं। गुण श्वसन देखिए, यह बताता है कि ऐसा तोड़ना है मित्र जब अ के बाद हर्ष या दीर्घ के बाद ई या ई आए तो मिलकर के ये हो जाता है। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कौन एग्जाम्पल किस में चलेगा। यहाँ हो जाएगा सुर प्लस ईस, सुरा तो होगा नहीं बेटा, सुर प्लस ईस, खगेश मित्र खग प्लस ईस, खगेश, गणेश गण प्लस ईस, गणेश, फिर सर्वेश्वर, सर्व, यही है ना। अब इस सर्व को इधर कर दो, एक बांटो, सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर, योगेश्वर, योग प्लस ईश्वर, योगेश्वर, तारकेश्वर, तारक प्लस ईश्वर, तारकेश्वर, एक ये हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची है गोपेश, गोप प्लस ईश, कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद सर्वेक्षण, सर्व प्लस ई छ, दीर्घ श्वसन का ऐसा एग्जाम्पल है मित्र जिसके एक तरफ अ या आ होगा, एक तरफ ई या ई होगा, लेकिन हमने चुना है इधर अ ही होगा, इधर दीर्घ ई ही होगा। आपने पहला शब्द लिखा सुरेश, तो सुरा नहीं होगा, सुर देवी देवता का पर्यायवाची है, कहता सुर प्लस ईस, सुरेश। खगेश, खग प्लस ईस, खगेश। अच्छा, उसके बाद गणेश, गण प्लस ईस, गणेश। और फिर उसके बाद आपका है सर्वेश्वर, सर्व प्लस ईश्वर। और फिर है योगेश्वर, योग प्लस ईश्वर। और फिर है तारकेश्वर, तारक प्लस ईश्वर। फिर है गोपेश, गोप प्लस ईश। और फिर है सर्वेक्षण, सर्व प्लस ईश्वर। यह हो गया। अब आ जाता है, इधर मित्र होगा आ और इधर होगा दीर्घ ई, तब भी मिला करके ए हो जाएंगे, ई आई हो जाएगा। इसका 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, इसका 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें हम देखते हैं पहला शब्द उमेश, उमेश। दूसरा शब्द देख लेंगे रमेश,
रमेश। तीसरा शब्द देख लेंगे महेश, महेश मित्र समझ पा रहे होंगे। चौथा शब्द देख लेंगे राकेश, राकेश। फिर देख लेंगे हम लोग मित्र कमलेश, कमलेश। फिर हम लोग देख लेंगे मित्र गुडाकेश, गुडाकेश। ये शब्द हमें देखना है। उमेश क्या हो जाएगा, उमा प्लस ईश। उमा पार्वती जी के, ईश माने देवता, पर्यायवाची हो जाएगा शंकर जी का। रमेश रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश रमेश हो जाएगा। महेश महा प्लस ईश महेश हो जाएगा। फिर है राकेश राका प्लस ईश राकेश, क्योंकि आ और ई का ही मेल है गुण में। कमलेश कमला प्लस ईश हो जाएगा, कोष्टक भी लिख देंगे, कमल प्लस ईश हो जाएगा, दोनों संधि सही है। अगर कमल प्लस ईश होता है तो पर्यायवाची होगा सूर्य, और कमला प्लस ईश होता है तो पर्यायवाची होगा विष्णु। कमला के ईश, कमला के देवता माँ लक्ष्मी के देवता विष्णु जी हैं। कमल के ईश, कमल का जो देवता है, कमल के जो ईश है वह सूर्य है। गुडाकेश हो जाएगा गुडाका, गुडाका प्लस ईश, तो गुडाकेश। गुडाका नीद का पर्यायवाची है, तो गुडाकेश किसका पर्यायवाची है? गुडाकेश लक्ष्मण का, शिव का और अर्जुन का, लक्ष्मण का, शिव का और अर्जुन का। आप मित्र किसको देखें, आ या ई का। ऐसा एग्जांपल मैंने लिया, उमेश उमा प्लस ईश, रमेश रमा प्लस ईश, महेश महा प्लस ईश, राकेश राका प्लस ईश, कमलेश कमला प्लस ईश और कमल प्लस ईश, दोनों शब्द शुद्ध। अगर कमला प्लस ईश करेंगे तो विष्णु का पर्यायवाची, कमल प्लस ईश करेंगे तो सूर्य का पर्यायवाची। गुडाकेश गुडाका प्लस ईश, गुडाका नीद का पर्यायवाची, ईश माने देवता। तो गुडाकेश किसका, जिसने नीद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द गुडाकेश, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, गुडा के। तो गुडा का नींद का पर्यायवाची किसने प्राप्त कर लिया? तो शंकर जी, अर्जुन और लक्ष्मण, ये तीनों का पर्यायवाची क्या है? गुडा केस। अब तो मित्र की आ और ई का ये रहा। अब क्या देखेंगे हम लोग? आ या आ के बाद उ या उ आता है, इसको हम लोग देखेंगे। याद रखेंगे मित्र, गुडाकेश को पूछा गया है, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द गुडाकेश होता है। गुडा का नींद का पर्यायवाची है। और गुडाकेश किसको कहा गया? शंकर जी को, लक्ष्मण जी को और अर्जुन, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। समझ पाए? अब हम चलते हैं गुण प्रसंग में। इधर आएगा और इधर आएगा सुपर, मिला करके क्या हो जाएंगे? मात्रा। इतना समझ पाया? अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। इधर 10 आता है, 10 को देख लेंगे। परोपकार, यह हो गया। अंत्योदय, अंत्योदय, अतिशयोक्ति, मित्र खूब अशुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है। अतिशयोक्ति, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, यज्ञोपवीत, ये भी पूछा गया है। यज्ञोपवीत,
जनियों का तत्सम है, यज्ञोपवीत। फिर अन्योक्ति, अन्योक्ति एक शब्द है। फिर है सूर्योदय, सूर्योदय, नीलोत्पल, नीलोत्पल, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, मानोचित, मानोचित, मानोचित। फिर उसके बाद है व्यंग्योक्ति, व्यंग्योक्ति। फिर है चित्रोपमा, चित्रोपमा। फिर है राष्ट्रोन्नति, राष्ट्रोन्नति। फिर है दामोदर, दामोदर एक शब्द है। फिर है लंबोदर, लंबोदर। फिर है नवोदय, फिर है सांगोपांग, श्रमोपजीवी। ये शब्द है, एक बार सब लोगों ने लिख लिया। अब चलते हैं संविच्छेदित। प्रथम पद के अंत में अ होना चाहिए और द्वितीय पद के प्रारंभ में मित्र उ या ओ होना चाहिए। तो मैंने पहले चुन लिया है कि कौन सा एग्जाम्पल आपको देना है, थोड़ा सरल करने के लिए। एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, लेकिन ज्यादा शब्द जानने के लिए यह जरूरी है। हम देखते हैं परोपकार ऐसा तोड़ना है मित्र की अ अंत में आ जाए, तो पर प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया, पर प्लस ऊपर, यह जान लें। दूसरा क्या है, अंत्योदय, तो अंत्य प्लस उदय, यह हो गया अंत्योदय। अतिशयोक्ति हो जाएगा अतिशय। देखेंगे कितने लोग ध्यान यहाँ पर आधा स कर देते, गलत हो जाएगा, पूरा स रहेगा। अतिशय प्लस उक्ति, अलंकार में आप पढ़े होंगे, जहाँ किसी उक्ति के प्रति अतिशय हो जाए, अतिशय हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अलंकार की क्लास चलेगी, बहुत सुपर, आपको याद होगा, उसमें चिंता नहीं करना है। उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर। यज्ञोपवीत, यज्ञ प्लस उपवीत, यज्ञ प्लस उपवीत। अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति, अन्योक्ति। सूर्योदय, सूर्य
देखेंगे सूर्य प्लस उदय। देख रहे हैं मित्र ऊपर से सारी चीजें। नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल, उत्पल कमल का पर्यायवाची है, कुवलय कमल का पर्यायवाची है, और बाकी सब सरल आप जानते हैं। अच्छा, चरमोत्कर्ष मित्र को पूछा जाता है, चरमोत्कर्ष लोग लिख देते हैं इस तरह, ये अशुद्ध हो जाएगा। अगर इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं चरमोत्कर्ष, तो चर्म का उत्कर्ष हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, इस बात को आप ध्यान देंगे, खूब एग्जाम में पूछा जाता है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। चरमोत्कर्ष यहाँ पर हो जाएगा मित्र चरम चरम प्लस उत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष, और मिलकर क्या हो जाएगा एकदम याद रखेंगे, मानोचित, तो मान और प्लस हो जाएगा उचित, मानोचित, मान प्लस उचित। इधर आते हैं व्यंग्योक्ति, हो जाएगा व्यंग्य प्लस, अब यही पर और में इसके पहले मैंने खूब समझाया व्यंग्योक्ति, ये हो जाएगा व्यंग्य प्लस उक्ति। फिर है चित्रोपमा, चित्र प्लस उपमा, चित्रोपमा। राष्ट्रोन्नति, राष्ट्र प्लस उन्नति, राष्ट्र प्लस उन्नति। दामोदर एक शब्द है, दामोदर हो जाएगा दाम प्लस उदर, विष्णु का पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है, दामोदर। लंबोदर, लंब प्लस उदर, तो लंबोदर किसका पर्यायवाची है, गणेश जी का, एक दंत जी का। नवोदय, नव प्लस उदय, ये हो जाएगा नवोदय। फिर उसके बाद सांगोपांग, शांग प्लस उपांग, शांग प्लस उपांग, सांगोपांग। फिर है श्रमोपजीवी, तो क्या हो जाएगा, श्रम प्लस उपजीवी, श्रम प्लस उपजीवी। मित्र देखेंगे हम लोग गुण स्वर संधि को पढ़ रहे हैं, एक तरफ क्या होगा अ या आ, एक तरफ क्या होगा उ या उ। अब यह देखना है कि कौन सा हम पढ़ रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया है जिसके प्रथम पद में आ आएगा और दूसरी पद के बारे में उ आएगा, तो जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फिर सब विज्ञान हो जाएगा तो आपके पास और आसान हो जाएगा। तो परोपकार ऐसा तोड़ना, इधर और आना चाहिए, आगे पारा तो होगा नहीं, पर प्लस क्या आ जाएगा उपकार, तो र का आ और उ मिलकर के क्या आ जाएंगे ओ परोपकार। अच्छा, अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय, अंत्य प्लस उदय। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, अलंकार भी है जहां पर किसी कथन या कार्य को इतना बढ़ा चढ़ा के किया जाए कि उसमें अतिशय हो जाए, अति हो जाए अलग बात है, अतिशय हो जाए अलग बात है। अति जहां पर अब कुछ स्थान ही नहीं रह, लोक सीमा मर्यादा समाप्त हो जाए, अति कहते हैं। अतिशय जहां लोक मर्यादा का केवल उल्लंघन, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतन हो जाता था, तो थोड़ा अतिशयोक्त हो सकता है, राणा जी का बड़ा ऐसा रहा हो। लेकिन कह दिया पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से भगत होए। मित्र यहाँ पर हमारे हिसाब से अत्युक्ति अलंकार होना चाहिए, बहुत बड़ी उक्ति, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया जहां लोक सीमा मर्यादा समाप्त हो गई। राणा की पुतली फिरी नहीं, इसमें तो कुछ है। लोग कहते हैं सनम को कबर नहीं है, न जाने वो लहंगा कहां बांधती है, ले ला जाए। अत्युक्ति अलंकार ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अत्युक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार में अंतर है मित्र, अंतर है। तो हम काव्यशास्त्र की जब क्लास लेंगे तो एक ही चीजों को बताएंगे। चलते हैं। अतिशयोक्ति शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछा जाता है, याद रखेंगे। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति पर आगे तोड़ दीजिए आप। उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, ओ के यहाँ के तोड़े बेटा आपको संधि सीधा दिखाई दे रही है। यज्ञोपवीत, जनेऊ उत्तर दो शब्द है,
और यज्ञोपवीत तत्सम शब्द है। पूछेगा आपसे अन्योक्ति, अन्य प्लस ओक्ति। अन्योक्ति अलंकार है, यह बहुत अच्छा, जहां पर क्या माने किसी को माध्यम बना करके किसी अन्य को शिक्षा दी जाए। अन्य प्लस उक्ति यानी अन्य के लिए उक्ति कही जाए, यानी प्रस्तुता के माध्यम से अप्रस्तुता का वर्णन किया जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होती है। किसी को माध्यम बना कर निगाहें कहीं और, इशारा कहीं और, निगाहें कहीं और। तो यह चीजें आप समझिए, और अलंकार समझाते समय हम बताएंगे 60-65 अलंकार पढ़ाएंगे मित्र, कोई ऐसा नहीं हो जो आपको मुंह ना आ जाए। ऐसा ट्रिक बताया जाएगा, उसमें ऐसा समझाया जाएगा, आप देखते ही पकड़ लेंगे कि अन्योक्ति अलंकार क्या है। किसी को माध्यम बना करके किसी को शिक्षा दी जाएगी। ठीक, आगे चलेंगे। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। फिर है नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल। उत्पल कमल का पर्यायवाची है, पुंडरी कमल का पर्यायवाची है। तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची, पद्म कमल के पर्यायवाची है, कोकनद कमल का पर्यायवाची है। कोकनद माने कौन सा कमल होता है, लाल वाला। पुंडरी पीला है, पद्म सफेद है, राजीव काला है, कुवलय भी कमल का पर्यायवाची है, उत्पल भी कमल का पर्यायवाची है। सरोरूह और एक होता है सिरोरूह। सरोरूह कमल है, सिरोरूह बाल है। तो मित्र पर्यायवाची अपने में बहुत अच्छे एक चैप्टर से पढ़ाया जाएगा। अच्छा, फिर कहता है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल। और कहता है चरमोत्कर्ष, मित्र को पूछा जाता है शुद्ध शुद्ध में, चरमोत्कर्ष नहीं होता, चरमोत्कर्ष चरम प्लस उत्कर्ष होता है, तो चरमोत्कर्ष हो जाएंगे। मानोचित, मानोचित मान प्लस उचित है। व्यंग्योक्ति, व्यंग प्लस उक्ति। व्यंग्य और व्यंग, ये व्यंग्य है, एक शब्द व्यंग है और एक शब्द व्यंग। अगले उसमें बता देंगे। एक व्यंग है, देखेंगे भी तो थोड़ा सा वहां पर आ नहीं रहा है, अभी उसको हम समझा देते हैं। ये है डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा संभाल कर चलना पड़ता है, मैं सोच रहा था जगह ज्यादा समझ लेंगे। अगले चल, व्यंग्य कटाक्ष। व्यंग बताइए, दो शब्द, एक व्यंग्य है और एक व्यंग्य है। तो व्यंग्य कटाक्ष, व्यंग्य माने जैसे दिव्यांग को आप कहते हैं या विकलांग व्यक्ति के लिए जो प्रयोग होता है वो व्यंग्य होता है। व्यंग्य एक हो गया। चित्रोपमा, चित्र प्लस उपमा। राष्ट्रोन्नति, राष्ट्र प्लस उन्नति। दामोदर, दाम प्लस उदर। लंबोदर, लंब प्लस उदर। नवोदय, नौ प्लस उदय। सांगोपान, सांग प्लस उपान। श्रमोपजीवी, श्रम प्लस उपजीवी। यह कैसा एग्जाम्पल आपने कहा, एक तरफ मित्र अ है और एक तरफ ओ है, मिलाकर के ओ हो गया संधि विभूषण। अब होगा एक तरफ इधर मित्र अ होगा और इधर हरस होगा, तो भी बनेगा मात्रा हो जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। चलेंगे हम एग्जाम्पल इसका हो जाएगा महोर्जा, महोर्जा। गंगोर्मी, गंगोर्मी। फिर आ जाएगा
गंगोर, जलोर, जलोर, फिर नौरा, नौरा, इतना सब देखिए। अच्छा, महोर्जा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ होगा, महोर्जा में तो आ हो जाना चाहिए, आ प्लस ऊ का है, तो इसका दो एग्जाम्पल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आ आना है तो महा प्लस ऊर्जा, गंगा प्लस ऊर्जा, ये तो नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये दो एग्जाम्पल तो इसके नहीं होंगे, इनको हम ले लेते हैं। अब इनको देखते हैं, यहाँ पर इनको देखते हैं, आप ये देखेंगे तो यहाँ पर संख्या भी बदल जाएगी, जलोर भी और नौरा, तो क्या हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा, जल प्लस उर्मी, लता का पर्याय वाची, फिर इधर नौड़ा, नौ प्लस उड़ा, नौ प्लस उड़ा, नौड़ा, ये हो गया, जलोर, जल प्लस उर्मी, नौड़ा, नौ प्लस उड़ा, तो इधर आ आया, इधर क्या आ गया ओ। अब ऐसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे मित्र की, इधर क्या आना चाहिए आ, और इधर क्या आना चाहिए आपका ला आ जाएगा आ, और इधर होना चाहिए मिला करके क्या हो जाएंगे, मात्रा क्या हो जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर होता है, चलेंगे आ का हो गया, तो इसमें पहले वाला एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, कच्छोन्नत, कच्छोन्नत एक शब्द हो गया, महोदय, महोदय एक शब्द हो गया, फिर उसके बाद आपका गंगोदक, गंगोदक एक शब्द हो गया, फिर आपका हो जाएगा दो शब्द ले लेंगे, गंगोर्मी, चौथा शब्द है गंगोर्मी, कच्छोन्नत, तो आप देखेंगे मित्र पहले वाले में आ और दूसरे वाले में ऊ से प्रारंभ करना है, यही है, तो हो जाएगा कक्षा प्लस, अब यहाँ पर क्या हो गया उन्नत, तो हाँ अच्छा महोदय, उदय, उदक, यहाँ पर मित्र गलत लिखा गया, यहाँ पर आ के बाद हरस ऊ होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है, तो यहाँ पर त्रुटियां हो गई थी, इसको हम सुधार लेंगे, यहाँ पर हुआ है। अब जरा देखिए कक्षा और प्लस क्या हो जाएगा, ये आप देखिए आपका सही हो गया, इधर आ है, इधर आ है, इधर कच्छो, कहीं गलत होगा आप पकड़ेंगे, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि इसका जोड़ इसमें नहीं है सर, किसी और में आएगा, महोदय, महा प्लस उदय, महोदय का हो जाएगा महा प्लस उदय, गंगोदक, गंगा प्लस उदक, जगह पर्यायवाची है, गंगोर, गंगा प्लस ओर, गंगोर का क्या हो जाएगा, गंगा प्लस आ और ओ का मेल आपने पढ़ लिया है। फिर हम देखते हैं, अब एग्जाम्पल लेंगे, इधर रहेगा आ प्लस री अगला, यानी इधर आ जाए और इधर री आ जाए, तो मिलाकर क्या नहीं, ये मिलाकर के क्या हो जाएंगे मित्र, आर हो जाएंगे, खूब हमने समझा है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, देखते हैं क्या एग्जाम्पल बनता है, 1 2 3
एक है राजस, एक है राजस, एक है ग्रीष्म, ग्रीष्म को पूछा गया है ग्रीष्म, एक है शिशिर, फिर एक है वसंत, वसंत, फिर है अल्पर्ण, एग्जाम्पल है उत्तमर्ण, कितने अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं करते तो ये सब छूट जाते आपसे। और कोई शब्द इनसे बना हुआ है, वसंतर लिख दिया मैंने, वसंत यहां पर आ प्लस री का है, सप्तर्षि, आप देखिए आर आ गया कि नहीं, आ तो का ले लो और ये आर हो गया, तो क्या आ जाएगा सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, राजर्षि, राज प्लस ऋषि, राजर्षि, ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म प्लस आर है ना, आर है तो आर का री बना दो, री, ग्रीष्म प्लस ऋतु, शिशिर, 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 शिशिर प्लस क्या हो जाएगा ऋतु, वसंत, वसंत, वसंत प्लस क्या हो जाएगा ऋतु, अल्पर्ण, अल्प, आर है देखिए मित्र, प का आ लीजिए और ये है आर हो जाएगा, खूब समझाया मैंने, अल्प प्लस अल्प, उत्तमर्ण, उत्तम प्लस उत्तमर्ण, उत्तर्ण, तो यहाँ पर आर है तो री और एक खूब पूछे गए एग्जाम्पल आपके हैं, सप्त, सप्त प्लस ऋष, राजस्य, राज प्लस ऋषि, ग्रीष्मार्क, ग्रीष्म प्लस ऋतु, शिशिरार्क, शिशिर प्लस ऋतु, वसंतार्क, वसंत प्लस ऋतु, अल्पर्ण, अल्प प्लस ऋतु, ऋतु, अल्पर्ण थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्पर्ण, अल्प प्लस ऋण, उत्तमर्ण, उत्तम प्लस ऋण, ए तो किसका आ प्लस, अगला हम देखेंगे आ प्लस का एग्जाम्पल, इधर आ होगा, इधर भी होगा, तो भी मिला करके भी आ हो जाएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल है, देख लेंगे कौन कौन सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत होता है, देखेंगे महर्षि, महर्षि, फिर महर्, फिर उसके बाद सदर्थ, फिर उसके बाद वसर्त, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल आ जाएगा सर, महा प्लस, समझेंगे इधर आ लाना है और इधर ई लाना है, मिलाकर के और वाली बात बताया दीर्घ गुण स्वस्थ, तो आ और री मिलकर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर है तो महा प्लस ऋषि, ये हो जाएगा महर, महा प्लस आर आया है तो आर को री में और बचा हुआ है महा प्लस री, सदर्थ तो सदा, आर है तो री हो जाएगा री, और फिर वर्षक वर्षा प्लस क्या हो जाएगा
यानी ए ओ आर, तीन आपने पढ़ लिया, ए ओ आर आर, तीन तरह की एग्जाम्पल बता दिया। अब एक क्या बचा, आर, इसको हम देख लेते हैं। अल को समझाते समय मैंने पूरा बताया था। अब इसमें अल वाला देख लेंगे, अ या आ के बाद क्या है, आ या आ के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह अल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। एक शब्द है जैसा कि आप जानते हैं ममलकार, एक शब्द है, एक है तवल। तवल ममलकार, यानी कि ए अल है यहीं पर अल है, इसके पहले तोड़ना है, यहाँ क्या आ जाएगा मम। अल का क्या हो जाएगा, ली, तो माने थोड़ा हुआ है, इसको ली, और क्या हो जाएगा मम प्लस ली कार। मित्र अल है ना, अल को दो भागों बांटना है, और या ली में हो गया तवल कार, तव प्लस ली। आज हम लोग कौन सा शनि पढ़ा, कुछ नहीं देखना कि जब हर्ष से या दीर्घ आ या आ के बाद, आ या आ के बाद हर्ष से या दीर्घ ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो अर, री आए तो अल हो जाता है। तो सबका एग्जाम्पल आपने देख लिया है कि कौन कैसे कब आ रहा है, उसको कब कैसे चेंज किया गया। मैंने पहले खूब समझाया और बहुत सारे एग्जाम्पल को हमने दिया। एग्जाम्पल को एक बार आप लिखेंगे, नोट्सबुक बनाएंगे, समझेंगे तो मिलता है। अब सबसे अच्छी बात यह है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, अच्छा गुण स्वर संधि के अपवाद। मित्र इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये पूछ भी दिया गया है एलपी में। गुण स्वर संधि ये सब एग्जाम में पूछ जाते हैं। मित्र जरा हम अपनी भाषा में इसको समझाना चाहते हैं। यह देखेंगे गुण स्वर संधि में कहा सर जी आप ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की और अल की, ये देखने के लिए मिलेंगे। अब सर आप अपनी बात पलट रहे हैं, तो मैंने लिख क्या दिया, गुण स्वर संधि अपवाद। क्या क्या अपवाद में शब्द हैं मित्र, पहले वो शब्द आप देखेंगे। एक शब्द है स्वैर, अब इसका संविच्छेद मित्र हो जाएगा स्व प्लस ई, स्व प्लस ई। अब बनना क्या चाहिए, आ और ई मिलकर के हर से अधिक हो और हर मिलकर के ए ही बनेगा, तो होना क्या चाहिए, स्वेर होना क्या चाहिए था, स्वेर। अरे माई आ और ई बनकर के ए ही बनेंगे, क्यों स्वेर हो रहा है। तो मित्र आप बताइएगा, संस्कृत की संधि है, संस्कृत वाले पार्ट में आती है। आप ये सोचिए कि संस्कृत में कोई तत्सम और तद्भव के बारे में आप जानते हैं, तो शुद्ध शब्द तत्सम के होते हैं, तो संस्कृत में कोई स्वेर नाम का शब्द नहीं है, इसलिए व्याकरणाचार्य ने इसको अपवाद में रखा और कहा स्व प्लस ईर को जोड़ेंगे तो स्वेर न होकर के स्वेर होगा। लेकिन फिर क्यों गुण संधि है, दिखाई दे रही है आपको वृद्धि की तरह, आय की मात्रा लगी है मित्र ना, लेकिन आप क्रम में ना फंसे। यहां जरा देखेंगे आ प्लस ई है कि नहीं, यह जो संधि हो रही है, संधि कार्य जो हो रहा है वह गुण के अनुसार है। जब गुण के अनुसार है, लेकिन शब्द जो बन रहा है संधि का वो गुण के अनुसार नहीं है, इसलिए अपवाद लिखना पड़ा व्याकरणाचार्य को। अगर स्वेर बनता तो अपवाद नहीं आता, स्वेर बना, और जबकि संधि विच्छेद गुण का बता रहा है, और संधि जो हो रही वह किसको बता रही है, वृद्ध को, आय की मात्रा को बता रही है। तो जहां पर आप वर्णों की मेल को संधि कहते हैं, जो वर्ण का मेल है उसी को आप डिपेंड मानेंगे, कि यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी मित्र, गुण संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी, और ये शब्द अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए व्याकरणाचार्य ने कौन सा शब्द दिया, संस्कृत स्वेर। तो आप यह देख करके भ्रम में पड़ेगा, आय की मात्रा की वृद्ध मादु गलत हो जाएगा, और ये एग्जाम में
पूरी संधि पढ़ने का काम सबका समाप्त कर दिया। जो मित्र डिटेल पढ़े होंगे वह बहुत आनंद महसूस किए होंगे और जो चुटकियों में पढ़े होंगे वह चुटकी में ही वापस आ जाएंगे। फिर दूसरा है, एक शब्द याद करेंगे, दूसरा शब्द है अछौहिड़ी। अछौहिड़ी, जरा यह देखिए चतुरंगड़ी सेना को औ की मात्रा देख करके मित्र वृद्ध मार देंगे लोग, है भी, लेकिन अपवाद गुण का है। क्यों? आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा अच्छ प्लस हो जाएगा आपका ओहिनी। मित्र यह देखेंगे यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है। यह मेल बताइए मित्र, मैंने गुण में ही पढ़ाया है ना, और जब गुण में पढ़ाया है तो गुण संधि है, लेकिन अपवाद क्यों है? अछौहिड़ी होना चाहिए था। अगर आप इसको जोड़ेंगे मित्र तो क्या होगा? अछौहिड़ी, लेकिन अछौहिड़ी शब्द आपकी संस्कृत में नहीं है, शब्द क्या है, इसलिए सही हो जाएगा अछौहिड़ी। लेकिन संधि क्या होगी? गुण स्वर संधि का अपवाद होगा। अपवाद क्या है कि अछौहिड़ी क्यों नहीं हुआ गुरु जी? इसलिए नहीं हुआ कि अछौहिड़ी शब्द नहीं है और व्याकरणाचार्य को अछौहिड़ी बनाना पड़ा, इसलिए अछौहिड़ी बनाना पड़ा। मित्र ये देख करके औ की मात्रा कहोगे गुरु जी औ की मात्रा तो गुण में नहीं है, इसलिए बेटा अपवाद पहले लिख दिया गया। खूब पूछा जाता है, अब बड़ा उठेगा बेटा अच्छ प्लस उहिनी, अछौहिड़ी। अपवाद किसका है? गुण स्वर संधि का। देखने में आपको क्या लगेगी? यह वृद्ध स्वर संधि। दोस्तों फिर शब्द है प्रौढ़। तीसरा शब्द क्या सीखेंगे हम लोग? फिर देखिए और यह हो जाएगा प्र प्लस ओढ़। इसमें भी देखिए तो अ है, उ है, मिलाकर के ओ हो जाएगा, बनना चाहिए प्रौढ़। अब प्रौढ़ शब्द नहीं है, बना प्रौढ़। औ की मात्रा वृद्धि में होती है, गुण में होती नहीं, इसलिए गुण स्वर संधि का अपवाद। संधि तो गुण के अनुसार हो गई, संधि विच्छेद जो कर रहे हैं वह नियम गुण का ही बता रहा है, प्लस गुण में ही है ना, तो गुण संधि है। वर्णों के मेल को संधि काटे तो वर्णों की जीत हो गई, इसलिए गुण संधि हो गया। अपवाद क्यों हो गया? क्योंकि अछौहिड़ी शब्द था नहीं, अछौहिड़ी था, इसलिए अपवाद हो गया। प्रौढ़ शब्द नहीं था, प्रौढ़ हो गया। मित्र हम समझते हैं कि आप समझते हैं। फिर एक शब्द पूछेगा आपसे प्रौढ़ के बाद, फिर पूछेगा दशार्ण। दशार्ण मित्र कितने को देख करके लगे आ की मात्रा है, देर मार देंगे कभी नहीं। हम देखेंगे हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस नियम और आर का, यहाँ देख हो गया आर और आर का। तो आप ये भ्रम में न पाले कि 10 प्लस जो आर कर दें मिला करके और आगे करके आ कर दें, इसको भी याद रखिए। फिर एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुखार। यह मित्र सुपर टेट 2018 के प्राइमरी शिक्षक घर की पूछ लिया था, सुखार में कौन सी संधि है? मित्रों सभी छात्रों ने दीर्घ मार दिया, सुख प्लस का, गलत हो गया। गुण स्वर संधि है, संधि हो जाएगा आर का आर हो जाता है सुख प्लस सुखार का क्या हो जाएगा? सुख प्लस। तो कितना शब्द याद करना है मित्र? 5। स्वै, अछौहिड़ी, प्रौढ़, ये 3 शब्द हैं और 2 शब्द क्या हैं? दशार्ण, सुखार। दशार्ण सुखार की जगह आर की जगह आर हो गया है, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। तो मित्र आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? दीर्घ स्वर गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है? आद गुण। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है? आद गुण। जब हर्ष या दीर्घ अ या आ की बात, हर्ष या दीर्घ ई उ री तथा री आए तो क्रमशः ई का ए, उ का ओ, री का अर्थ तथा री का हल हो जाते हैं। सारा एग्जाम्पल मैंने बताया, तो आज गुण स्वर संधि समाप्त हुई। तो एक बार हम फिर प्रयास करेंगे, आप लोग सारे छात्र छात्रों को बताएं, समझाएं कि डिटेल्स पढ़ा हुआ कार्य आएगा और चुटकियों पढ़ाने वालों से सावधान रहें, पीडीएफ के चक्कर में न पड़ें।
नोट्स बुक बनाएं, स्वयं लिखें। बार बार लिखने से आपके विचार में आएगा क्या अशुद्धियाँ हैं। शिक्षक वर्ग के सभी छात्र छात्रा विशेष रूप से ऑफलाइन क्लास को ही ग्रहण करें। ऑनलाइन क्लास से आप सदैव चुप्पी साधे रहेंगे, जब बोलना होगा तो आप खिलाफ हो जाएंगे। बोलने आप ये एक दिन नहीं सीख सकते मित्र, ब्लैक बोर्डिंग करना, बोलना, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, बैठ करके सुनेंगे। आप अगर नहीं सुविधा है, नहीं आ पा रहे हैं, तो बोलते हुए लिखिए, आप अपने मन में विचार करके लिखिए, दीवार पर सोचिए। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला जो पैटर्न है शिक्षक का, वह डेमो क्लास के साथ और इंटरव्यू के साथ आपको पेश होना होगा। तो वहां पर यह चीजें आपको फ्लॉप कर देंगी। बहुत अच्छा नंबर लाने के बाद भी आप इंटरव्यू में चढ़ जाएंगे। इसलिए जो भी छात्र छात्रा ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं वह जरूर ज्वाइन करें। टेट, सुपर टेट की, सी टेट की, एनबीएस, केबीएस, जीआईसी, आगामी आने वाली टीजीटी, पीजीटी जो अभी रुकी हुई, उसके लिए अभी बहुत समय है। एक बार जुड़े, मेहनत से पढ़ें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आप बताने का प्रयास करें। सारी बैचें स्टार्ट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।